करनाल में बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। किसने किया, कैसे हमारे साथ धोखा हुआ और कितना हमें नुकसान हुआ और हम उससे कैसे बाहर निकले, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर चौहान डेयरी फार्म में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र चौहान। तो दोस्तों, करनाल जो किसी भी डेयरी फार्म वाले के लिए, गाय पालने वाले के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। जो नया फार्मर है, हमारे लिए भी था। हम पिछले साल लगभग इसी महीने के आसपास जो हिंदू के जो त्योहार कनागतों से एक दिन पहले हम करनाल पहुंच गए गाय लेने, इस उम्मीद में कि सब कुछ बहुत बढ़िया होता है जी। NDRI वहां पे संस्थान है, सब कुछ अच्छी चीजें हैं, बढ़िया गाय के लिए हम करनाल पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको पता है हमने 7 गाय से फार्म की शुरुआत की थी। जब हमें लगभग ये तजुर्बा हो गया कि अब हम अपने काम को बढ़ाएंगे, तो काम बढ़ाने के लिए हम करनाल में अच्छी ब्रीड खरीदने के लिए पहुंचे। क्योंकि हमारे पास जो पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस ब्रीड की गाय थी, वो तो क्रॉस ब्रीड की गाय पे हमें कॉन्फिडेंस आ गया। हमने दूध दूध के देख लिया, सर्दियों के सीजन में अच्छा है, और हम अगले सीजन की तैयारी के लिए पहुंच गए करनाल। तो वहाँ एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जहाँ से हम गाय लेने के लिए पहुंचे। तो हमने उनसे 2 गाय परचेज की। होता क्या, बहुत बड़ा फार्म, तो उन्होंने बोल दिया 2 गाय हम बिक्री के लिए है। हमने 2 गाय पसंद आ गई, हम ले लेते हैं। तो हम नए फार्मर थे, यहाँ से भी अगर कोई आदमी जाएगा, आप कहीं कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आप विश्वास पे पूर्णतः रहते हैं कि चलो बड़े आदमी हैं, विश्वास है, अच्छा बड़ा डेयरी फार्म है, तो सब कुछ सही है। तो उनसे हमने 2 गाय परचेज की। 2 गाय हमने परचेज की थी लगभग 1,90,000 रुपए की, लगभग 95 हजार रुपए के हिसाब से हमने 2 गाय परचेज की थी। उनकी मिल्क कैपेसिटी उन्होंने 30 लीटर बताई थी, 30 लीटर मिल्क कैपेसिटी है, ठीक है। और जो ब्याने का समय बताया था, वो बताया था कि 1-1 महीने में ये ब्याह जाएंगी, मतलब 8-8 महीने की प्रेग्नेंट है, और 35 से 40 दिन में दोनों गाय ब्याह जाएंगी। तो हमने लगभग सितंबर के आसपास वो गाय खरीदी थी। तो हम वही प्लानिंग से चल रहे थे कि अक्टूबर में हमारी गाय ब्याह जाए, और नवंबर दिसंबर सेट करके हम मई तक अपनी एक बहुत अच्छा दूध का अनुमान ले सकते हैं। हम बिल्कुल नए थे, हमने लोकल से खरीद के 15 से 20 लीटर की जो गाय थी, उससे हम 1 साल डेयरी अपनी चला चुके थे। हम काम को बढ़ाने के लिए करनाल गए। तो जब हमने गाय खरीद ली, उन्होंने बोला ठीक है, हमने विश्वास किया, हमने अपनी गाड़ी लोड करी, और हम गाड़ी अपनी रात में 1 बजे गाड़ी लेके यहाँ आ गए। हमारा हमने करनाल से टोटल 7 गाय खरीदी थी। मैं आपको बताऊं, उस गाड़ी में 5 गाय हमने एक जगह से खरीदी थी, और 2 बड़ी गाय हमने बड़े डेयरी फार्म से खरीदी थी। तो जो बाकी गाय थी वो तो सब दूध वाली थी, हम दूध वाली दूध ले रहे थे। लेकिन जो 2 बड़ी गाय थे, उन पे हमें बहुत ध्यान था, क्योंकि अगर यहाँ से आदमी जाता है छोटे लेवल से शुरू करके और 1-1 लाख की 2 गाय लेके आता, तो बहुत उम्मीद होती थी। हमने 8 महीने का उन्होंने बताया, हमने 40 दिन में भी आ जाएगी। अच्छे से हमने खातिरदारी करी, बहुत अच्छे से खातिरदारी करी। 1 महीना हो गया, गाय की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गाय एज इट इज, कोई बांक नहीं बना, कोई कुछ नहीं। हम उनको फोन करते, लगातार वीडियो बना के भेजते रहते थे कि आपकी गाय की ये स्थिति है। हम तो साफ मन से आदमी थे कि ठीक है जी, बड़े लोग हैं, 300-400 गाय की डेयरी है, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 लाए हैं। अच्छी सी उन्होंने बातें करी हमारे साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम क्या करते थे, उनको वीडियो क्लिप बना के भेज देते थे कि आपकी गाय की स्थिति आज ये है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हमने फोन किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, गाय आपकी सही है, ठीक है। 3 महीने हो गए महीने 4, लगभग सितंबर से हो गई, जनवरी आ गई 1। सबसे बड़ा धोखा यहाँ ये हुआ हमारे साथ कि जैसे ही एक गाय में तो सिम्टम आ गए कि गाय ब्याने वाली है, वो गाय तो हमारी लगभग 1 जनवरी के आसपास ब्याह ली। दूसरी जो गाय थी, उस पर कोई सिम्टम नहीं आए। अब गांव में क्या होता है, अमूमन ट्रेंड होता है, हमारे पापा जी भी ये बोलने लगे, लोग भी ये बोलने लगे कि कुछ गायों का बांक ना हाथों हाथ निकलता है, बिल्कुल कि जैसे आज भी आने वाली 2-4 दिन पहले ही निकलता। मैं कहा चलो समय है, कोई डर नहीं है। दूसरी बात ये थी कि हम बहुत बड़े फार्म से और जगह से गाय लेके आए थे, तो ये कॉन्फिडेंस था यार, इतना बड़ा आदमी है यार, 2-2.5 हजार बीघे जंगल है उनके पास, 400 गाय, तो हमारे साथ नुकसान तो होने, मतलब धोखा नहीं देता आदमी, हमारी 2 गाय के लिए कोई क्यों धोखा देगा। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान हमें जब हुआ, जब हमने उस गाय को चेक कराया और गाय खाली निकली। हम केवल विश्वास पे रहे कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। वो ये बड़ी दुकान से ले आए मिठाई का डब्बा, तो लास्ट में सही निकलेगा, कोई ऐसा नहीं बीच में तो चेक करेंगे नहीं। भाई 1 जनवरी को हमें वो झटका लगा है कि मैं आपको बताऊं, हमारी डेयरी, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि यार 1 लाख रुपए की गाय लेके आए, ट्रांसपोर्ट लगाया, 4-5 महीने इसको लाया, गाय निकली खाली। हमने उनको फोन किया कि ये ऐसे ऐसे गाय तो खाली निकल गई, क्योंकि हम तो नए फार्मर थे यार। 1 लाख, हमें तो उम्मीद थी कि 30 लीटर दूध बनाएगी और बहुत बढ़िया डेयरी चलेगी। हम तो इस हिसाब से लगे, पूरी तैयारी, हमने उसको दबा के माल खिलाया। जब फोन किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो फोन हमारे उठाए, फिर बाद में जब उन्होंने सोचा ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, दूर के आदमी, अब हम यहाँ थे, यहाँ से 300 किलोमीटर करनाल था, नए आदमी है, क्योंकि हम तो जैसे आपसे बात करते सीधे साधे ऐसे उनसे कर रहे थे। अब तो हमें थोड़ा तजुर्बा हो गया, उस टाइम हम सोशल मीडिया पे नहीं थे। हमने बात की शुरू में, तो उन्होंने हमारे फोन उठाए, बाद में हमारे फोन उठाने बंद कर दिए। फिर
हम एक दिन हमने सोचा यार ऐसा है, बहुत बड़ा नुकसान है, 1 लाख रुपए की गाय है, कुछ ना कुछ समस्या है, जो फोन नहीं उठाया, हम उनके यहाँ पहुंच गए। हम फिर अगले लगभग 10 दिन बाद उनके यहाँ पहुंच गए, 1 जनवरी के, जब हमारी गाय खाली निकली। मैं कहा भाई बाबूजी आप तो बड़े आदमी सरदार जी हो यार, मैं कहा आप देखो जी हम तो आपके बच्चे सामान हैं यार, आपने गाय दे दी हमें, तो सीधा सा फंडा है, आपकी गाय खाली निकली, आप हमें दूसरी गाय दे दे, 5 महीने खुलाई हम भुगत लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हम वहाँ पहुंच गए, इन्होंने देखो जितेंद्र जी कि ऐसा है, हमारा कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, देखो ये है और वो। मैं एक बार बताओ, सीधी बात बोली उनको, मैं कहा सरदार जी एक बार बताओ, आपने हमें प्रेग्नेंट गाय दी 8 महीने की, आपकी खाली निकली है, इसमें हमारा क्या फॉल्ट हो गया? आप बताओ, तुम मेरे यहाँ फार्म से कोई गाय लेके जाए, अगर वो खाली निकल रही तो उसमें कमी तो मेरी है, खरीदने वाले की तो बेचारी कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से 300 किलोमीटर था, नए आदमी थे, अब दूसरा राज्य था, हमने सोचा यार क्या बोलते हैं, पंगे पुंगे क्यों लेने हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम उनके यहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने ये बोला कि अब हमने दिमाग लगाया, मैं कहा यार यहाँ सिर मारेंगे, इनका घर है, इनकी जगह है, तो चोरी का भी आरोप लगा सकते हैं। हमने सोचा भाई इसको मामले को करते हैं। मैं कहा देखो सरदार जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमें इसकी जगह दूसरी गाय दे दो, आपकी गाय खा लिया, आप इसको रख लीजिए। अब कहानी वहां पे शुरू होती है। तो फिर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किया कि आपकी गाय बच्चा गिर गई है, ये ट्रांसपोर्ट में बच्चा गिर जाती जी, ये कर जाती। मैं कहा एक बार बताइए, अगर बच्चा गिरने वाली बात होती तो 5 महीने से आप हमें क्यों टहला रहे हैं भाई? काफी आर्गूमेंट हुए, लेकिन दूसरा राज्य था तो हम, आपको पता ही है भाई कि शख्सियतों का काम होता है, वो ज्यादा बड़े आदमी तो हम उतना उस स्तर पे विरोध नहीं कर पाए। मैं कहा यार पता चला शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, वो सही नहीं था, तो आदमी आरोप लगा दे। तो फिर उन्होंने, जब हमने ज्यादा फोर्स किया तो उन्होंने बोला कि चलो हम आधे पैसे दे देंगे। अब आप समझो, एक गाय हम वहां से लेके आए, गलती उनकी है, उसके बाद हमें 50,000 रुपए प्लस का नुकसान हो गया, प्लस हमने 5 महीने खुलाया, प्लस हमारा टारगेट खत्म हो गया बिल्कुल सर्दियों में दूध लेने का। हमने सोचा यार जो मिल रहा है वही मिल रहा है, ले लो, वरना तो वो भी ना मिलेगा तो हम क्या करें। हमने बोला ठीक है चलो, हम वहां से बात करके वो बात आ गए, क्योंकि उनके फार्म में कोई हमें गाय पसंद नहीं आई थी, वो कह रहे हम एडजस्ट कर देंगे। यार हमें खाली गाय दे दी तुमने, तुम एडजस्ट करोगे यार? जबकि तुम्हें ये कहना चाहिए था भाई तुमने 5 महीने खुलाया है, उनका हम तुम्हें देते, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम ये गाय ले जाओ, हमसे कोई दिक्कत। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर हम घर आ गए कि चलो आपकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करके भाई जब उन्होंने 1.5-2 महीने हमारी पेमेंट नहीं की, हम फोन कर दे, जब मैंने लास्ट में ये बोला भाई मेरे से ली जाएगी, आप ले ले दे, मैं ले लूंगा, अदरवाइज आप भूल जाओ, मैंने बोल दिया। मैं उस टाइम पर हम सोशल मीडिया में आ गए थे, क्योंकि हम पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास हमने सोशल मीडिया ज्वाइन की है। फिर मैंने उनको बोला अगर आपने कुछ दिक्कत करी तो अब मैं आपको सोशली एक्सपोज कर दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि हम जवान दे के आ गए थे कि चलो आधे आधे में कर लेते, उन्होंने बहुत समझाया, बड़े बुजुर्ग थे, 55-60 साल की उम्र के सरदार जी थे। तो देखो हम भी सोचा, मैं कहा चलो यार हो सकता है कि चलो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने पैसा नहीं दिया 1.5-2 महीने तक, जब हमें पता लग गया इनका इंटेंशन यही था, मतलब इनको पता था हमारी गाय खाली है, यो इन्होंने बेची है, वरना तो शरीफ आदमी होता कोई बात नहीं बच्चों तुम्हारा नुकसान हुआ भाई, तुम 50,000 रुपए अभी ले लो और चलो अपना काम खत्म करो। 10-10 हजार लीटर उनके दूध के पास बीएमसी थी, उनको पैसे की कोई कमी थी, उन्होंने हमारा पैसा रोका। जब जाके हमें कहानी समझ आई कि वास्तव में ये भाई इनकी प्लानिंग के साथ ऐसा हुआ था। फिर दोस्तों, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि करनाल में हमारे साथ ये दिक्कत हुई है। हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहा, हम जो इस झटके से बच के चले गए, क्योंकि हमारे पास 7 गाय का फार्म हमारे पास पहले ही था, जाड़ों में हमारे पास दूध हो रहा था, प्लस हम 5 गाय करनाल से और लाए थे, तो वो भी हमारी ब्याही हुई गाय थी, वो सब सही चल रही थी। तो वो एक गाय का जो हमें नुकसान रहा 1-1.5 लाख रुपए का, वो सब हम एडजस्ट करके ले गए उन गाय के सहारे। तो हम बहुत बड़े नुकसान से और झटके से बच गए हैं। लेकिन अगर हमने यही काम जो शुरुआत की है, अगर मतलब प्रारंभिक स्तर पे हमारे साथ ऐसा हो जाता, चलो हम तो 2 लाए थे, 2 में से 1 में हो गया, मान लिया हम 10 ले आते और 10 में से 5 में होते, तो डेयरी फार्म चलते ही बर्बाद हो जाना था। यही कारण है कि लोग बोलते हैं डेयरी फार्म चलते चलते बर्बाद हो जाते हैं, उसका कारण यही है, या तो अच्छी नस्ल की गाय नहीं देते। बहुत जगह ये फर्जीवाड़ा चल रहा है कि एबीएस स्ट्राइकर का सीमन है और इसकी माँ इतना है और इसकी माँ इतना है, बाद में निकलता है लोग बोलते हैं कि 25-30 लीटर दूध कह के लाए और 10 लीटर दूध दे रही है, 15 दूध दे रही है। तो डेयरी फेल होने का मेन यही कारण था, हमारी डेयरी भी बर्बाद हो जाती अगर हम बड़े स्तर पे डायरेक्ट करनाल से गाय ले आते और उसमें ऐसी समस्या हो जाती, तो डेयरी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज मेरी आपके साथ जानकारी शेयर करने का जो मुद्दा ये है कि जो हमारे साथ हुआ, एक गाय में हम तो झेल के चले गए, कहीं ऐसा ना हो। बहुत बड़े लोगों का ट्रेंड है कि करनाल जाएंगे बड़ी नस्ल की गाय लाएंगे, पंजाब से लाएंगे बड़ी नस्ल की गाय। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करनाल में सब गलत है या पंजाब में सब गलत है, लेकिन होता क्या है, आप पहुंच गए, नया आदमी बहुत जोश जोश में करनाल जाता है कि माइंड में इमेज रहती है कि करनाल है तो मतलब बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी ब्रीड है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके तजुर्बे पे और ज्ञान पे निर्भर करता है। 1000 में से आप 2 अच्छी छाट सकते हैं और उन्हीं जो बाकी गाय बच रही उन्हें भी कोई ना कोई खरीद रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ ये नुकसान हुआ है, आपको ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए
मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप करनाल से गाय लाए ना लाए, वो आपका इच्छा। अगर आप जा भी रहे हैं तो तजुर्बे वाला आदमी साथ रखिए, आपको खुद को तजुर्बा हो, और बिल्कुल धोखा होने के चांसेस आपके साथ बिल्कुल ना हो। हमारे साथ हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत जगह शिकायत आ रही है। कई जगह मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो बोल रहे हैं पंजाब से लाए थे। कई जगह ऐसा भी सुनने में आया है कि आपने भी सुना होगा कि इतने एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ वो कारोबारी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो कौन हो सकते हैं, कि ब्याई हुई गाय है, बच्चा लगा दिया। वहां से अब ये ट्रेंड हमारे यहाँ भी तिजारती सीख गए हैं, बच्चा लगा के दे देते हैं। पता चला 4-4 महीने गाय है, बच्चा लगा के दूध दे दिया। आप ये तो आपके यहाँ भी सुना। और एक और बड़ा फर्जीवाड़ा वहाँ होता है कि जो गाय है 6-6 महीने ब्याई हुई गाय है, हार्मोन्स जनरेट कर दिए। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं कुछ लोग, तो वो जो जेर होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, इसमें बच्चा रहता, तो वो बच्चा वो किसी तरीके से दवाई ववाई ला के वो जेल को भी गाय के अंदर डाल देते हैं, जिससे आपको लगेगा ये तो ताजी ब्याई हुई गाय है, अडर में बढ़िया दूध है, अदर फ्लावर। तो इस तरह के फर्जीवाड़े भी बहुत चल रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ हुआ है, कोई भी ये बिल्कुल हमारे साथ हुआ है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। प्रूफ मैं आपको देता हूँ वो, क्योंकि देखो हमारा फर्ज है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनका नुकसान ना हो। इस फार्म की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये कैथल रोड पे दो हाथी बने हुए हैं। वहाँ कैथल रोड पे कोई हाथी मोड़ है, क्योंकि देखो हम भी 1-2 बार गए हैं और हमें थोड़ा लोकेशन का ध्यान है। कैथल रोड पे करनाल से हाथी बने हुए हैं और बड़ा फार्म है, वहां से हमने ये गाय खरीदी थी। तो फार्म का नाम भी, अगर किसी को नुकसान ना हो, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ले सकता है। मैंने आपको बता दिया है, कैथल करनाल से कैथल रोड पे 2 हाथी बने हैं, हाथी मोड़ शायद उसको बोलते हो। हाथी का बहुत बड़ा गेट है, वहाँ हाथी बने हैं सीमेंट के, वहां से अंदर जाके हमने गाय खरीदी थी। मेरे दोस्तों, मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरे साथ हुआ आपके साथ उजागर करो। कोई भी आदमी जल्दबाजी में गलती करके ऐसी गलती मत कर लेना कि आपके फार्म पे दिक्कत हो जाए। अगर हमारे साथ 2-4 गाय में ऐसा होता तो हमारा डेयरी फार्म बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। आपको दिक्कत ना हो, अपने पशुपालन में धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। इसीलिए हमने अब किसी भी बड़ी जगह से गाय लेना बंद कर दिया, बिल्कुल अनजान जगह से। जानते हैं, जा रहे हैं 200-200 किलोमीटर गाड़ी घुमाते हैं, 2-4 हजार खर्च करते हैं, 10 जगह जा रहे हैं, 5 जगह से गाय खरीद रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 लाख का नुकसान एक गाय में है और उम्मीद और टूटती है। 10 ले रहे हैं, 10 में से 5 अगर आपके साथ ऐसा होगा तो डेयरी फार्म बर्बाद हो जाए, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, जल्दबाजी में ना फंसे, फर्जी वाले लोगों से दूर रहें और सही गाय खरीदें। इसी जानकारी के साथ चौहान डेयरी फार्म से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। डेयरी फार्म कर रहे हैं तो जानकारी के साथ करें, फर्जी लोगों से दूर रहें। भविष्य में मेरे साथ ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें। डेयरी फार्म से कार्य से संबंधित, दिक्कतों से संबंधित जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको डेयरी फार्म में कोई दिक्कत ना रहे। धन्यवाद।